हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्यों कि इन्होंने देश को लूटा है और लूट करके इटली भेजा है। आग लगने वाली बात जो विपक्ष कह रहा है, धारा 370 हटी, तब आग लगाने की बात थी कि आग लग जाएगी कश्मीर में, हिंदुस्तान को चला देंगे। कुछ हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, कुछ हुआ? श्री राम मंदिर बना, कुछ हुआ? योगी मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। देश के अंदर कोई भी आतताई परिंदा पर नहीं मार सकता। अपराध करने की किसी की औकात नहीं। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करते रहे। जनता जान चुकी है देश, और योगी और मोदी जी की सरकार में देश सुरक्षित है। योगी जी की रैली के बाद यहाँ जो लोग आए हैं उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसी रही योगी जी की रैली और किस जोशीले अंदाज में उन्होंने बोला। जो तेवर योगी जी का लगातार रहता है उस तेवर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है उन्हें सुनना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, योगेंद्र सिंह जादव। जी, कहाँ से हैं? गांव सूरजपुर जी, चंडोस ब्लॉक से। जी जी, क्या चीज लगी योगी जी के भाषण में? योगी जी की सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी जी हमें, जो रात के टाइम 12 बजे कभी भी आना जाना कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, और जो ज्यादा ऊंची डिग्री के बदमाश थे वो ऊपर पहुंचा दिए। जो सेकंड श्रेणी के थे उनके घोटू को गोली मार दी, वो जेल के अंदर पहुंचा दिए। और दूसरे हमारे लिए जो चीनी मिल की घोषणा करके गए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में अकेली चीनी मिल थी, वो नहीं बनेगी, इसके लिए बहुत आभारी है उनके, और बहुत बहुत उनके। योगी जी कहते हैं जो अपराधी हैं उन्हें राम नाम सत्य कर देते। नहीं, सही है, और वो हो रहा है। जब से 2017 से योगी जी की सरकार आई है तब से अपराध में बहुत लगाम लगी है। अपराधी गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश से तो छोड़ गए, या उन्होंने अपराध छोड़ करके जेल में अंदर चले गए। अपराध में अंकुश पूरी तरह से लग गया है। कहीं भी अपराध रात को 12 बजे हमारी बहन बेटी कहीं भी जाए पूर्णतः सुरक्षित है। अपराध नाम की चीज यूपी के अंदर नहीं है कोई भी। जी जी जी। विपक्ष आरोप लगाता है कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया, मार दिया। नहीं, मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया, किसको जहर दे दिया? ये वही शुभचिंतक लोग हैं जो मुख्तार अंसारी जैसे आतताइयों के माध्यम से गुंडागर्दी यूपी के अंदर करवाते थे। आज उन्हीं के अंदर में दर्द है, पेट में दर्द है। बाकी का यूपी के अंदर प्रशासन बहुत मजबूत है। योगी जी की सरकार में अपराध पे पूरी तरह से निरंकुश लग चुका है। जी जी जी। मुख्तार के जाने के बाद लोग आजम खां की चर्चा करने लगे कि उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य ना सा जाए। ना ये सब ना ये ऐसा गलत है सब, ऐसा कुछ नहीं सर। जी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। अराजकता का जो माहौल है। जी जी जी। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी जी अगर 2024 में फिर से आ गए तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी जैसे गुंडा तत्व के लोग ये दोबारा आना चाहते हैं सत्ता में, मगर उनको हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्यों कि इन्होंने देश को लूटा है और लूट करके इटली भेजा है। क्योंकि आग लगने वाली बात जो विपक्ष कह रहा है, धारा 370 हटी, तब आग लगाने की बात थी कि आग लग जाएगी कश्मीर में, हिंदुस्तान को चला देंगे। कुछ हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, कुछ हुआ? श्री राम मंदिर बना, कुछ हुआ? योगी मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। देश के अंदर कोई भी आतताई परिंदा पर नहीं मार सकता। अपराध करने की किसी की औकात नहीं। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करते रहे। जनता जान चुकी है देश, और योगी और मोदी जी की सरकार में देश सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी में जो विकास की लहर चल रही है नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक, सबसे पहले एयरपोर्ट के बाद ट्रांसपोर्ट नगर, और उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, जो मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो विकास की गंगा बह रही है, इससे लेकर के सभी विरोधी अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। और आने वाले 2024 में 400 का नारा जो चल रहा है, देश में जो लहर चल रही है, उत्तर प्रदेश में ये 80 की 80 लोकसभा की सीटें माननीय मोदी जी और योगी जी के खाते में जाने वाली है। और जो ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल था 2014 से पहले, उसके बाद योगी जी ने 2017 के बाद जो यहाँ की गुंडागर्दी पर जो लगाम लगाने का कार्य किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुश्किल है। और इसके बाद सतीश गौतम जो अलीगढ़ की जो तीसरी बार ये अपनी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, 4 लाख वोटों से ये पार होने वाले हैं। और सभी जो भी हमारे अलीगढ़ के युवा मतदाता हैं, सभी लोग माने मोदी जी और इनकी विकास के द्वारा जो युवाओं के लिए रोजगार, वंडर सीमेंट की जो फैक्ट्री का काम सोमना पर किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा
ये बहुत ही बड़ा कार्य है जो उनकी सरकार में जो किया गया है। सभी जो वहाँ से आपके साथी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव हाँ राम लहर है, राम लहर है जी, राम लहर मोदी योगी की लहर है। नेता चाहिए मोदी योगी जैसे, पूरे देश में नेता, प्रदेश में योगी जी जैसा और मोदी जैसे दो ही नेता हैं बस। लेकिन कोई ना टक्कर में, योगी मोदी जिंदाबाद। वो चक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, टक्कर में कोई ना। राहुल गांधी कह रहे इतना ज्यादा पैदल, मोदी योगी, राहुल राहुल गांधी कहते इतना पैदल चलते हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। पैदल चलने से पब्लिक को नहीं बहका सकते वो। अरे उन्हें तो प्रत्याशी रोज बदलने पड़ते हैं, कोई मैदान में प्रत्याशी नहीं रुक पाए। आज टिकट दे दे, कल टिकट काट दे, फिर तीसरे बदल दे, वो अपने कैंडिडेट बनते ही संतुष्ट। भाई राहुल जी अपने आप पे जजमेंट ही नहीं ले पा रहे भाई, तो लेकिन राहुल का ये कहना है कि ईडी के माध्यम से लोगों को कस रहे हैं मोदी जी, लोग नहीं दबाव डाल रहे हैं। जनता पे कोई नहीं, किसान और गरीब जनता वोट देती है, नेता वोट नहीं देते हैं। नेता वोट लेते हैं, गरीब जनता वोट देती है। गरीब जनता संतुष्ट है, गरीब जनता को चाहिए शांति और कानून व्यवस्था ठीक, कानून व्यवस्था अच्छी मिल रही है। अच्छा, उसके बाद में हमको अपने जीवन में क्या चाहिए? पहले शरीर जब है, जब इसमें प्राण हो, और जब शरीर ही ठीक ना है तो प्राणी क्या वैल्यू है? अब हम यहाँ 1000 रुपए कमा के लाए, गुंडा हमसे छीन ले गए तो क्या फायदा फिर? हम तो 1000 रुपए सुरक्षा और बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और लेकिन वो अखिलेश और राहुल कहते हैं कि रोजगार जो है एकदम धड़ाम हो गया, नौजवान बेरोजगार है। उन्हीं के जमाने में कौन सा रोजगार हो जी बताइए? बहुत ज्यादा देखो, किसी के पास कोई गरीब कोई भूखा सोता है, अब इस समय भूखा सो रहा है कोई, सब धिक्के सोते हैं। और किसी जमाने में, इनके जमाने में भूखे लोग मर जाते थे। अच्छा, आज भूखे सो नहीं रहे हैं, कोई नहीं भूखा सो रहा है, सब झिक्के सोते हैं, मकान में रहते हैं, कपड़ा मिलता है, रोटी कपड़ा मकान तीज चाहिए, वो तीनों चीज मिलती है। समझ बोलो बढ़िया। ये कहा जाता है कि बाबा का जो बुलडोजर चलता है, विपक्ष ये आरोप लगाता है एक पक्ष पे ही चलता है, एक पक्ष ही कार्रवाई है। ये गलत है, जो गलत है उसमें बिल्डोजर चलता है, जो गलत नहीं उसमें बिल्डोजर चलेगा ही नहीं। कानून व्यवस्था देश की, कानून से सब चलता है। बिल्डोजर आंख मीच के चल जाएगा किसी के ऊपर? अरे जो गलत कर रहा है उसके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, जो गलत नहीं कर रहा उसके ऊपर नहीं चलेगा। हम बीजेपी के ही हों और हम किसी मर्डर कर दें कई गरीब आदमी को, हम पे कानून कार्रवाई नहीं होगी? होगी भाई, हम गलत करेंगे तो कार्रवाई सबके लिए वो बराबर है। सारा देश कानून व्यवस्था। अभी केजरीवाल जब जेल गए तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया केजरीवाल को बचाने के लिए, दिल्ली में रैली की और ये बताया, आरोप लगाया सरकार पर कि ईडी इनके पास है, जांच एजेंसियां इनके पास है, इसलिए जो है विपक्ष को दबाया जा रहा है। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, इनमें अंतर होता है। भाई आरोप लगा दिया, मान ली, उसको सिद्ध करके दिखाएं। जो वो लगा रहे हैं तो वो कोई ना कोई प्रमाण दिया है ना, तभी तो अंदर किया। अब हम खड़े हुए हैं, हम पे हमें आ गया एकदम पुलिस पकड़ लेगे, जब हम दोषी ना है तो हम पे कोई मुकदमा कहाँ से लिखेगी वो? भाई हम पे कोई, आपने 4 लाख रुपए चुरा लिए, भी छीन लिए किसी से, अब मुझे वो चेक करेंगे, मेरे पास रहेंगे 10 रुपए भी, तो मुझे जबरदस्ती लगा देंगे मेरे पास आरोप? नहीं लग सकता है ना, अगर कहीं ना कहीं प्रूफ। कुल मिलाकर योगी और मोदी के राज में आप लोग सुरक्षित हैं, शांति है और संतुष्ट हैं जी। लेकिन राहुल यही तो कहते हैं कि नफरत फैला रहे हैं मोदी। नहीं, नफरत फैला रहे हैं लोग। राहुल जी के समय में वही था, गुंडा राज था, कोई व्यवस्था नहीं थी और अत्याचार होते थे। अब अत्याचार नहीं है, मतलब सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, हमारा मानना ये है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि सुशासन की सरकार है, लोग सुरक्षित हैं, घबराए नहीं, भयभीत नहीं हुए हैं, और आज रात में भी इन्हें अगर निकलना होता है तो ये लोग कहीं पर भी निकलते हैं। इन लोगों के जोश को देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो ये नारा दे रहे हैं या ऊपर से चल रहा है कि 400 के पार, तो जिस तरह से युवाओं का उत्साह है, जिस तरह से इन लोगों का उत्साह है, तो वो नारा हो सकता है कि पार हो जाए। हालांकि यहाँ का जो जोश है वो बेकाबू है, वो उत्साहित हैं, और योगी जी की रैली से आने के बाद तो इनके अंदर जोश और बढ़ गया है। अरे इनका कहना है कि यहाँ की सीट जो है वो 100% निकलेगी।